बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबि व ज़ुर्रिय्यति अजमईन। मेरे हम मदारिस साथियों और असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज इस तकरीरी कंपटीशन में आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है नमाज बोझ क्यों लगती है। क्योंकि हम नमाज का असल मकसद नहीं जानते। नमाज एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से बात करने की। जब आपको नमाज का मतलब पता चलेगा तो आप जान जाएंगे नमाज में सूरह फातिहा से लेकर आखिरी सलाम तक सारी की सारी दुआएं हैं जो आपको और आपके अल्लाह के दरमियान हमेशा रहेंगी। हम दुनिया के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे कानों में अजान की आवाज़ तो पहुंचती है लेकिन हम आवाज़ को इग्नोर कर अपना काम जारी रखते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि अभी तो अजान हुई है, अभी बहुत वक्त है, पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ूँगी। और ऐसा करते करते वक्त गुजर जाता है और नमाज कज़ा हो जाती है। हम लेकिन ये क्यों नहीं समझ पाते कि अल्लाह ने एक दिन में 24 घंटे दिए, उस 24 घंटे में सिर्फ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की। उस 5 वक्त एक वक्त की नमाज़ पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। हमारे पास 23 घंटे बचेंगे। उस 23 घंटे में हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम ये एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है कि हम ये गलती सिर्फ एक बार करते हैं, हम ये गलती बार बार रिपीट करते हैं और ये समझते हैं कि ये तो बहुत एक छोटी सी गलती है। लेकिन याद रखो, नमाज छोड़ना एक छोटी गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह की सज़ा बहुत दर्दनाक है। जिस तरह जीने के लिए खाना और पीना ज़रूरी है, उसी तरह आखिरत के लिए नमाज ज़रूरी है। हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ये भी भूल जाते हैं कि एक रोज़ क़यामत आएगी और वहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि वालिदैन भी हमारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उस रोज़ सब अपनी नफ्सा नफ्सी में होंगे। वहाँ पर सिर्फ आप होंगे, आपका अमाल होगा और आपकी नेकियाँ होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज को कायम करें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि हमारी आखिरत संवर सके। ऐ अल्लाह, तू हम सबको नमाज पढ़ने और सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन।